माफ कीजिएगा सरदार, मुझे अपने प्यारे बेटे गाजी को दुश्मनों के कब्जे से छुड़ाना ही होगा। उसकी कैद का हर लम्हा मुझ पर बहुत भारी गुजर रहा है। मेरा दिल जख्म से छलनी है। मरियम, तुम सोई क्यों नहीं? बस नींद नहीं आ रही थी। कोशिश करो, आ जाएगी नींद। सुबह हमें बहुत सारे काम हैं। नींद पूरी होना जरूरी है। चलो सो जाओ जल्दी से। ओह, कौन है? जहर कुताई आप? जहर कुताई साहब, शुक्र है। यूसुफ जी। सारोजा ने सब कुछ बता दिया है। ठीक है, मैं उस्मान सरदार के साथ हूं। मैं वाकई में उस्मान साहब के साथ हूं। आपको यकीन क्यों नहीं हो रहा? हुजूर का पैगाम है ये। ठीक है। कबीले में मौजूद सिपाहियों को जमा करो और हमारे साथ शामिल होने का हुक्म दो। समझ गया। हुक्म जारी कर दिया जाएगा। सरदार को बता दें। मेरा बेटा गाजी से मिले हो? वो ठीक तो है ना? ठीक है वो। आप परेशान मत हो। अल्तोगा ने उसे अपने खेमे में रखा है। मंगोलों जैसा बना रहा है। तो वो मुझसे इस तरह से इंतकाम लेना चाहता है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जहर कुताई साहब रुके। अगर आपको वहां देख लिया तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम सिर्फ हुजूर की जानिब से दी हुई जिम्मेदारी अदा करो, बस, और कुछ नहीं। जहर कुताई साहब, ऐसा मत करें। तुम बस एक ही जासूस बचे हो। ऐसा ना हो कि मेरा राज जाहिर हो जाए। तो खबरदार, अपनी जिम्मेदारी को खतरे से दो चार मत करना, चाहे मैं मर ही क्यों न जाऊं। यह मेरा मसला है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हम सबका। चलो अब जाओ तुम। सरदार, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। यहां से ये कबीले पर नजर रखे हुए हैं, इसलिए इनमें से ज्यादा काफिर यहीं पर इकट्ठे हुए हैं। फतह कसीर तादाद की वजह से नहीं मिलती। फतह शुजात से, जहानत से, अल्लाह की मदद से मिलती है।
हम इनको 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। आईकुर्त हमारी खबर का इंतजार कर रहा है। शामिल। हुजूर। चलो वो खास तीर तैयार करो। जो हुक्म सरदार। चलो भाइयों तैयार हो जाओ, इनको अपने पीछे दौड़ाने के लिए। वो भाग रहे हैं, हमला करो उन पर, छोड़ना नहीं। पीछा करो उनका, किसी को जाने नहीं देना। चलो अब इन सब पे टूट पड़ो। चलो आ जाओ, शाबाश। पता नहीं गाजी कैसा होगा। जहर कुताए गाजी को छुड़ा तो लेगा ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर छुड़ा लेगा, मगर जरकुताई ने जो किया वो गलत था। उस्मान सरदार के अहकामात ना मानकर उसने बहुत गलत किया है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से दोनों खैरियत से वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। सही सलामत वापस आ जाएंगे और वो माफी भी मांग लेंगे इंशाल्लाह। हमने शिकार कर लिया और आप लोग अभी तक जड़ी बूटियां इकट्ठी कर रहे हैं। माशाल्लाह। तो मरियम कहाँ है? मरियम, वो तो जड़ी बूटियां इकट्ठी कर रही थी। क्या वो आपकी तरफ नहीं आई? नहीं, यहाँ नहीं आई। वालिदा, वालिदा, मुझे डर है कि वो कहीं जंगल में गुम तो नहीं हो गई। सिपाहियों, हमारे आसपास जितने भी जगह हैं वहां मरियम को ढूंढिए, जल्दी। मैंने उससे कहा था यहाँ से ज्यादा दूर मत जाना। इंशाल्लाह कुछ बुरा नहीं होगा उसके साथ। नहीं होगा इंशाल्लाह। चलो जल्दी। मेरी बेटी, खाला, तुम्हारा भिजवाया हुआ पैगाम मुझे मिल गया। हाँ, ये पैगाम देहांत से खाला को दे दीजिएगा, समझ गए? बहुत अहम है ये। बहुत ही समझदार है मेरी छोटी सी चिड़िया। खाला, खुदा का शुक्र है कि तुम ठीक हो। उन्हें शक तो नहीं हुआ ना कि तुम कहाँ जा रही हो? हम जंगल में जड़ी बूटियां ढूंढ रहे हैं। उन्हें लगेगा कि मैं रास्ता भटक गई। बहुत ही शैतानी दिमाग है तुम्हारा। ये बताओ क्या सूरत हाल है वहां? आप लोगों के दरमियान एक गद्दार है खाला, यूसुफ। उस्मान सरदार भी जानते हैं ये। लानत हो उस पर। हमें तुर्कों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, उस्मान कहाँ छुपा हुआ है पता है तुम्हें? कारेन के पीछे जो जंगल है उसमें छुपे हैं। वो है ना, तुम्हारी मदद से उस्मान मर जाएगा, लेकिन तुम वहां मत जाना। ओलोगान किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। लुकास भी किसी को जिंदा नहीं छोड़ता खाला। उसने मुझे भी मारने का हुक्म दे दिया था। लुकास? हाँ, लुकास। मैं उससे इसका हिसाब जरूर लूंगी। उस्मान और बाला ने ऐन वक्त पर मुझे बचा लिया। तुम्हारे सर में दर्द हो रहा था ना, ठीक हो गया क्या? बताओ मुझे। नहीं खाला, फिर से बुरे ख्वाब आने लगे हैं। फिक्र ना करो, दवा लाई हूं मैं तुम्हारे लिए।
अगर आप ना होती तो मेरा क्या होता? पी लो ये जल्दी। मरियम खातून! वो लोग आ रहे हैं। मरियम खातून! तलवारें, नेज़े और बारूद उठाओ और उन्हें लादना शुरू कर दो। जल्दी जल्दी जल्दी। हाय माशाल्लाह। हुजूर, इन तलवारों के साथ हम फिर से जंग में कामयाब होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ जंग ही में कामयाब होना नहीं है, पहले अल्लाह की रजा हासिल करनी है। बिल्कुल हुजूर। कुफ्फार को यकीनन खत्म कर दिया जाएगा, उनकी नस्लों तक का सफाया हो जाएगा। हाँ, मगर यह सिर्फ जाती फायदे के लिए नहीं है, इससे दीन और फैलेगा। इंशाल्लाह सरदार, इंशाल्लाह। आ जाए, रवाना होंगे यहां से, तैयार हो जाए। सिपाहियों, फौरन घोड़े तैयार करो। आपके सिपाही और बाजंतीनी सिपाही उस्मान कहां छुपा है उसका पता तक नहीं लगा पाए। कहीं ऐसा ना हो। नहीं अलबाए सरदार, तुम्हें यह खौफ है कि उस्मान दोबारा आके अपना तख्त न संभाल ले। हद में रहो लुकास। अलबाए सरदार का खौफ बिल्कुल बरहक है। उस्मान ने अगर आकर अपना तख्त वापस ले लिया तो वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, क्योंकि इस दफा वो किसी को नहीं छोड़ेगा, सर तन से जुदा कर देगा। तुम भी मेरे साए में पनाह गुज़ीर हो और मेरे साए में रहने वाला मेरे सिवा किसी से भी नहीं डरता। उस्मान नहीं मिला तो क्या हुआ? वो खुद मैदान में आएगा। ये कैसे होगा? मैं उसकी रूह से रूह निकालूंगा, जिसे वो अपनी जान से ज्यादा कीमती समझता है। उस सरजमीन के टुकड़े कर दूंगा और तुम लुकास, उस्मान के कब्जे में मौजूद बाजंतीनी सरजमीन वापस लेना चाहते हो? हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है कमांडर उलुगान। तीन कलों का इंतखाब कर लो और हमें बता देना। तुम्हारे इंतखाब करदा कले और उसमें रहने वाले लोग तुम्हें दे दूंगा, चाहे उन्हें गुलाम बना लेना या बेच देना, जो दिल में आए करना। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं उलुगान? मुझे महसूल दोगे, भारी महसूल दोगे। जरूर। बाजंतीनियों में तकसीम की गई जमीनें मेरी मिल्कियत है उलुगान। तुम भी मेरे मातहत हो। तुम्हारा खैमा, कबीला और ली जाने वाली हर सांस मेरी तरफ से तोहफा है। मत भूलना कि तुम अपने सरदार के मातहत गुलाम हो। इसी तरह तुम्हारी उम्र और हुक्मरानी लंबी हो सकती है। उसकी रियासत से मैंने जमीन काट दी है। उसके लोग दोबारा गुलाम बन गए हैं। जब ये सुनेगा उस्मान
तो खुद मैदान में निकलेगा और फिर से उसे जंजीरों में जकड़ दूंगा।